बिहार में सरकार फेल है, अपराधी सरकार को चला रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हिम्मत नहीं है कि कोई शराब माफिया को जेल भेजे। किसी का मंत्री रत्न सदा जी बोले थे कि जो घर में दारू शराब पीता है बड़ा बड़ा लोग, उसको हम लोग उल्टियों नहीं मारते हैं। तुम्हारे बिहार में अगर शराब बंद है तो वह लोग क्या मूस के दवाई खा के मरा है, चूहा के दवाई खा के मरा है। संतोष सुमन कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मिल रहा होगा इसलिए वो बोल रहे हैं। उसको बाप को भी उससे ज्यादा मिलता होगा तब न रोज बोलता है मांझी जी कि शराब चालू हो। क्या है प्रशांत पांडे, ऐसा ऐसा कितना लोग बिहार में चुनाव लड़ता है। हमार नेता तो नौवीं 10वीं फेल है, प्रशांत किशोर तो तीसरा फेल है। हम कैमरा पर बोल रहे हैं। रजत शर्मा पूछे कि रामवृक्ष सदा आपको नचनिया कह रहा है तो हमको तुम तराक पर उतर गया। तो ऐसे लोग का पढ़ल लिखा। बिहार में जब पुल गिरता है तो यादव धकेल के गिरा दिया। बिहार में जब कोशिक बांध टूटता है तो यादव धकेल के तोड़ दिया। ये लोग यादव फोबिया का शिकार हो गए हैं, उससे ये लोग नहीं उबर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। विधानसभा चुनाव से पहले जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर राजनीतिक दल की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन हम आपको बता दें तो एनडीए ने नाम की घोषणा कर दी है जो उम्मीदवारों की है, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से अभी तक साफ तौर पर कुछ कहा नहीं गया। और भी कई मुद्दे हैं जिन पर सीधी बातचीत करेंगे आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा जी से। पहले तो ये बताइए कि विधानसभा से पहले जो 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, आप लोगों की ओर से कुछ अभी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी झारखंड गए हुए थे। झारखंड में सीट शेयर जरूरी था, जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इनको बुलाए थे। तमाम महागठबंधन के लोग झारखंड में सीट शेयरिंग पर बात हुआ है। अब हम लोगों के नेता बिहार आ रहे हैं। जैसे वह आएंगे इन 4 सीट पर हम लोग भी उम्मीदवार देने का काम करेंगे। 4 सीटों पर जो उम्मीदवार, तो इनमें से 3 तो महागठबंधन के खाते में ऑलरेडी से, लेकिन प्रशांत किशोर इस बार क्या लग रहा है, मुकाबला बढ़ाएंगे आप लोगों का? आप लोग बार बार प्रशांत पांडे के बीच में कहां से ले आते हैं, जिसका न जड़ है न छिपी है, ये बीच में डोल रहा है। आप लोग मीडिया के लोग उसको हिला डोला रहे हैं। क्या है प्रशांत पांडे, ऐसा ऐसा कितना लोग बिहार में चुनाव लड़ता है। आपने देखे एक डीजीपी था गुप्तेश्वर पांडे, प्रशांत पांडे के दियाद होगा या जो गुप्तेश्वर पांडे जी, डीजीपी की नौकरी छोड़ के जब उस चला था एमएलए बनने के लिए, वो भी नहीं बना और अभी वृंदावन में झाइल बजा रहा है। ये हाल ही सबको होगा। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार दावा भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 10वीं फेल 9वीं फेल ऐसी बातें करके आपके नेता का विरोध कर रहे हैं। हमार नेता तो 9वीं 10वीं फेल है, प्रशांत किशोर तो तीसरा फेल है। हम कैमरा पर बोल रहे हैं, वो तीसरा फेल है। अगर तीसरा फेल नहीं है तो उसका भाषा में कोई सरलता है, कोई सहनशीलता है, बोलने के लिए आता है। अगर थोड़ा सा आप पत्रकार कड़ा होकर पूछ दीजिएगा तुम तराक पर उतर जाता है। रजत शर्मा जब मेरे बारे में पूछे, देश का उतना बड़ा विद्वान पत्रकार है, रजत शर्मा पूछे कि रामवृक्ष सदा आपको नचनिया कह रहा है तो हमको तुम तराक पर उतर गया। तो ऐसे लोग का पढ़ल लिखल लोग कहते हैं। हाँ, वैसे लोग का पढ़ल लिखल लोग कहते हैं। वो तो तीसरा फेल जैसे बयान देता है। पढ़ल है तो आबे एक दिन हमरे सामने कैमरा पर, तब न बुझेंगे कहते पढ़ल है। अभी शराबबंदी के मुद्दे को लेकर भी लगातार आप लोग कह रहे हैं समीक्षा की जानी चाहिए। अब इस बात को लेकर भी सत्ता पक्ष वाले आप ही लोग पर सवाल कर रहे हैं। देखिए, बिहार में ये सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, उनको यादव फोबिया हो गया है। बिहार में जब पुल गिरता है तो यादव धकेल के गिरा दिया। बिहार में जब कोशिक बांध टूटता है तो यादव धकेल के तोड़ दिया। बिहार में जब आंधी, बिहार में ये पेड़ वगैरह वृक्ष गिरता है तो यादव गिरा दिया। तो ये सब लोग यादव फोबिया हो गया है और ये लोग यादव फोबिया का शिकार हो गए हैं। उससे ये लोग नहीं उबर रहे हैं। तो ये लोग उबरने वाले भी नहीं है। तो ये लोग जब भी कोई बात होगा बिहार में, अभी शराबबंदी है, इसको अपना गठबंधन के सरकार चल रहा है बीजेपी और जदयू को, इसको जिम्मेवारी लेकर रिजाइन करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, मृतक को परिवार को नौकरी देना चाहिए, 10 लाख मुआवजा देना चाहिए। तो ये बात में कौन सी लगल है, ये काम करके दिखावे। बात क्या करता है, बिहार में सरकार फेल है, अपराधी सरकार को चला रहा है, शराब माफिया मुख्यमंत्री के नाक के नीचे उनको चैलेंज कर रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हिम्मत नहीं है कि कोई शराब माफिया को जेल भेजे। जेल भेजता है किसको, जो मुसहर
काम करके आता है, थक जाता है, पाभर पी के अपने घर के दरवाजा पर, घर नहीं है दरवाजा पर सो जाता है, जेल उसको भेजता है। जो हवेली में जाके शराब पीता है उसको भेज। इसी का मंत्री रत्न सदा जी बोले थे कि जो घर में दारू शराब पीता है बड़ा बड़ा लोग, उसको हम लोग हुल्कियों नहीं मारते हैं। तो जो घर में बड़ा बड़ा लोग शराब पीता है तो उसको तुम लोग हुल्कियों नहीं मारता है। सबसे बहुत बड़ा दुश्मन गरीबे है कि रोड पर से उठा के जेल में बंद कर देता है। उतना लोग के शराब पिला के हत्या करवा दिया। कहां से शराब आता है, कौन जवाब देगा? तुम्हारे बिहार में अगर शराब बंद है तो वह लोग क्या मूस के दवाई खा के मरा है, चूहा के दवाई खा के मरा है? बिहार में शराब बंद है तो इतना लोग जो जेल में है वह यूपी के है, पंजाब के है कि बिहार के लोग है? इसका जवाब कौन देगा? तो यह सरकार जवाब देने से भागती है और तरह तरह के ड्रामा करती है। इनको नैतिकता के आधार पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इनको इस्तीफा देना चाहिए। एक आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव या फिर सब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि समीक्षा की जानी चाहिए शराबबंदी पर, संतोष सुमन कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मिल रहा होगा इसलिए वो बोल रहे हैं। सबसे तो बेसी संतोष सुमन का बाप कहता है शराब चालू हो, शराब चालू हो। जीतन राम मांझी कहते हैं तो इसका मतलब उसको बाप का भी उससे ज्यादा मिलता होगा, तब न रोज बोलता है मांझी जी कि शराब चालू हो। तो संतोष मांझी जी क्या बोलते हैं पहले अपने तरफ देखे कि उनके पिताजी रोजे बोलते हैं शराब चालू हो। सबसे बेसी शराब का आदि उन्हीं के पिताजी हैं, तब हमारे नेता पर उंगली उठावे। तो देखिए बिहार में कई गर्म मुद्दे हैं जैसे कि शराबबंदी और एक सर पर विधानसभा चुनाव, जिस पर हमने आज बातें भी की। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवाणी। धन्यवाद।